नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। यूनिवर्सिटी एफिल फैमिली डे फिल्म। बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का मतलब ध्यान से समझिएगा और उसके बाद ही आप चाहें तो इसको रेफरेंस के तौर पर लेके कुछ स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं। तो जिन्हें कैसे पता है कि हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कड़ा मेजर लिया था, जहाँ पे आरबीआई ने सरप्राइज मीटिंग करके क्या किया था, सबको चौंकाया था। बिकॉज रेपो रेट की बात की जाए 2018 के बाद ये फर्स्ट टाइम गाइस बढ़ता हुआ देखने को मिला। रीज़न क्या था? बिकॉज इन्फ्लेशन की मार पूरी दुनिया सह रही है। तो ऑफकोर्स गाइस इन्फ्लेशन एक ऐसा अभी के टाइम इशू हो चुका है जिसको लेके मार्केट में बहुत ज़्यादा बात चल रही है। गाइस, जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगा तब तक मार्केट बॉटम आउट नहीं कर सकता। ऑफकोर्स मार्केट में बॉटम आउट को लेके भी बहुत सारे टीवी चैनल्स में बहुत कमेंट्री आ रहे हैं, नए नए पैनल्स भी बैठते हुए देखने को मिलता है। बट इसी बीच में गाइस अगर आप मुझसे पूछें कि आने वाले कल में निफ्टी का बॉटम फॉर्मेशन कहाँ पे हो सकता है, तो ऑफकोर्स गाइस टॉप और बॉटम किसी को पता नहीं होता। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे जो पर्सनली फील होता है, जब तक गाइस इन्फ्लेशन पीक ना पहुँचे, डॉलर इंडेक्स का पीक ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आंकड़े देखने को मिल रहे हैं किसको लेके, बॉन्ड यील्ड का। ऑफकोर्स गाइस ये तीन बहुत ही पिलर वाले आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। डॉलर की बात की जाए, बॉन्ड की बात की जाए और इन्फ्लेशन की बात की जाए, अगर गाइस तीनों के तीनों अगर पीक बनाते हैं तभी गाइस निफ्टी की या फिर सेंसेक्स की या फिर वर्ल्ड वाइड एक बॉटम फॉर्मेशन होने की उम्मीद हो सकती है। तो पूरा का पूरा दोस्तों जो भी का टाइम बाजार है वो डेटा पे ही डिपेंड होता हुआ देखने को मिल रहा है। आने वाले महीने में या फिर उसके नेक्स्ट महीने में अगर इन्फ्लेशन को लेके कुछ पॉजिटिव आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं तभी गाइस मार्केट में बॉटम आउट कंडीशन हो सकती है। क्या होगा वो तो गैस वक्त बताएगा। बट ध्यान रखिएगा अभी के टाइम गैस हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही क्वाइट कंट्रोल में है। इंडिया के जीडीपी की बात की जाए ख़राब से ख़राब केस में 7% के आसपास होने की उम्मीद है। और गुड केस की बात की जाए तो हमारी जो एफएम ने बताया था 8.9% के आसपास ये पूरा फाइनेंशियल ईयर में होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी चीज़ को लेके मार्केट में आपको पता है कि आरबीआई की बात की जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए, बहुत ही मेजर्स ले रहे हैं। कौन सा मेजर्स? जहाँ पे इन्फ्लेशन को काबू किया जाए। इसी की वजह से गैस गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ के लॉस होने के बावजूद भी पेट्रोल और डीजल प्राइस पे जो एक्साइज ड्यूटी है कम होते हुए देखने को मिले। रीज़न साफ है, बिकॉज मार्केट में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन के पहले अगर इन्फ्लेशन काबू नहीं होता है तो जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस वजह से मार्केट में अभी के टाइम में अफरा तफरी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए बहुत बड़े बड़े मेजर ज़रूर ले रहे हैं। ये मिश्र का अतिरिक्त अगर आप देखें तो भाई आज के दिन में मेटल्स स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू की बात की जाए, टाटा स्टील की बात की जाए, धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को मिली। रीज़न साफ है, रीज़न साफ यही है कि जो उनकी एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। आसान भाषा में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑफकोर्स जितने भी स्टील वाली कंपनी हैं वो इंडिया को छोड़ के बाहर में भी, विदेश में भी अच्छा खासा लाइक बिजनेस करते हैं। तो ऑफकोर्स अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ता है, उनके गाइस जो बाहरी क्लाइंट हैं उनके लिए जो प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, जिसके वजह से मेटल्स में एक अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिली है। तो इसी बीच में गाइस एक मेटल की कंपनी ऐसी भी है जिनका अगर आप देखें एक्सपोर्ट बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिलता है। डोमेस्टिक मार्केट में उसकी बहुत मजबूती देखने को ज़रूर मिलती है। तो फटाफट 205 स्टॉक में डिस्कस करने वाला हूँ जिनके इस क्वार्टर में Q4 के अर्निंग्स बहुत ही शानदार थे। गिरावट होती तो पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉक गाइस अभी भी नंबर्स अवेटेड हैं, तो फटाफट चेक कर लेते हैं। पहला स्टॉक अगर आप देखें एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड को अच्छे से पता है कि ये भी मेटल वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। बट येस, इनके कई जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। बिकॉज एमलगमेशन की बात की जाए, जितने भी तरह का दोस्तों एलॉय हो गया, इन सब के बिजनेस में कंपनी काफ़ी मजबूती से काम करती है। जितने भी तरह का आपको पता है कि मॉडर्न गेट्स की बात की जाए, फैब्रिकेटर्स की बात की जाए, स्टेडियम की बात की जाए, या फिर ट्रेन्स की बात की जाए, या फिर दोस्तों स्टेडियम्स को छोड़ के जो मेट्रोस होते हैं उनमें कैसे इनके जो स्टील प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डेरिवेटिव होते हैं, रॉ नहीं होते हैं, इनका काफ़ी यूज़ ज़रूर होता है। तो कंपनी की बात की जाएगा इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने बहुत ही रोबस्ट नंबर पेश किए थे और उसके बाद हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। बट मार्केट में अच्छी खासी प्रेशर की वजह से इस स्टॉक में अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिली है। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। तो गैस आपके पास अगर ये स्टॉक हैं आप होल्ड करिए, नहीं है प्लान करें निवेश करने का, तो मेरे हिसाब से गैस 800 का लेवल इसने बहुत बार टच किया। और इसके पहले गैस जब बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, जब रशिया यूक्रेन का मैटर स्टार्ट हुआ था, इसने गैस 750 के आसपास बॉटम लगाने की कोशिश ज़रूर की थी। तभी के टाइम अगर आप देखें तो 900 के भाव पे ज़रूर ट्रेड कर रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस गिरावट इसमें होती है तो आपको तैयार रहना है। अगर आपको ऐसे बिजनेस में निवेश करना है तो आप जा सकते हैं, वरना आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स मेटल वाली ही कंपनी है, बट ये दूसरी कंपनी से इस कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। कैश रिच कंपनी है, तो आप चाहें तो इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी है तो पैनिक होकर बेचिएगा मत, बिकॉज इनका जो इम्पैक्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से ये बहुत ही कम पड़ेगा। और आने वाले कल में गैस अगर इसमें 10-15% के आसपास डिक्लाइन होता है, इस कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म में स्टैगर्ड वे से विचार एक बार आप कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो जो गैस विनाती ऑर्गेनिक, ये भी बहुत ही शानदार कंपनी। आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही
इन्हीं Q4 के नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात की जाए बहुत आउटस्टैंडिंग थे, बट उसके बावजूद भी हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को ज़रूर मिल रहा है। कल की बात की जाए, अच्छे से पता है कि बहुत सारे केमिकल्स में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। तो अगर आप इस पे ध्यान दें तो विनती वगैरह ध्यान रखिएगा, इस एक डेफरी कंपनी हमें देखने को मिलती है केमिकल्स में, बहुत ही अच्छा इनका नाम हमें देखने को मिलता है। तो 1 साल की लंबी कंसोलिडेशन के बाद इसने बहुत बड़ा डिप नहीं दिया, बट यस इसका गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1850 के आसपास। तो गाइस इस लेवल पे आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का शेयर प्राइस कभी आता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इसके बारे में आप एंट्री करने का सोच सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, कंपनी का जो मार्केट कैप है ये हो गए अपोलो ट्यूब्स हो गए, एक मिड कैप क्लास की कंपनी है। तब कोर्स गिरावट अगर होती है तो उस रफ्तार से होगी, बट यस जिस कंपनी के Q4 के नंबर्स अच्छे आए हैं, क्वार्टरली नंबर्स अच्छा पेश कर रहे हैं, और मार्जिन के इशू के वजह से पूरा मार्केट ही गिर रहे हैं, जिसके वजह से गैस अगर इन सब में गिरावट होती है आप चाहे तो लॉन्ग टर्म में बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। वैसे मेरी कमेंट्री एक NBFC को लेके होगी। आपको पता है कि NBFC का नाम कभी भी जहन में आता है, दिमाग में आता है। बजाज फाइनेंस एक नॉक करते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस सबके लाइक एफोर्डेबिलिटी से काफ़ी बाहर है, बिकॉज काफ़ी महंगा स्टॉक, लेकिन ये अगर आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे आप उसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बट यस अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो चोलामंडलम की जो नंबर्स थे इस क्वार्टर में क्वाइट हेल्दी ज़रूर थे। आज भी अगर आप देखें तो 3-4% के आसपास इंटरडे हाई लगा था। हाई की बात की जाए 671 के आसपास गया भी था, और फिर से गया 648 के आसपास ही हमें एक क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली है। आपको सलाह यही होगी कि NBFC में अगर आप देखें तो ऑफकोर्स लोन बुक इनके काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, अच्छे खासे प्रोमोटर के साथ साथ बिलोंग करने वाली कंपनी है। टीवी कंपनी का अगर आप चार्ट देखें बहुत ही हेल्दी है। कोविड के पहले भी इसने परफॉर्म किया था, कोविड के बाद अगर आप देखें इनके जो सेल्स हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। तो मेरी आपको सलाह यही होगी कि 600 के आसपास, उससे नीचे मिलता है 550 के आसपास, तो इस पर आप नज़र बनाए रखें। कभी भी इन सब कंपनी में गिरावट होती है अच्छा खासा मूवमेंट ज़रूर हो सकता है उठाने का, बिकॉज कंपनी जिनके नंबर्स अच्छे थे वो लॉन्ग टाइम परफॉर्म ज़रूर करेगी। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 24 के आसपास और 50,000 करोड़ की एक स्टेबल दिग्गज कंपनी ज़रूर है। तो चोला फाइनेंस के अपने आप में ही एक अच्छी प्रोमोटर ग्रुप वाली कंपनी ज़रूर है। तब इसके बारे में विचार कर सकते हैं, आपके पास ही कंपनी है, आराम से होल्ड करें। इसके पहले भी गैस मैंने कमेंट्री 500 के लेवल पे दी थी और स्टॉक ने 700 के आसपास लाइफ टाइम हाई बनाया था, बट मार्केट के प्रेशर के वजह से इसमें फॉल देखने को ज़रूर मिली है। तो इसके बारे में पूछते भी हैं कि सर एग्रोकेमिकल में कौन कौन सा पिक हो सकता है। तब कोर्स PA इंडस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ी कंपनी है, बट येस थोड़ा सा महंगा स्टॉक ज़रूर है। बट सुमिटोको में केमिकल्स की बात की जाए इनके नंबर्स भी गैस अभी तक आए नहीं है, बट कंपनी की बात की जाए तो चार्ट पे बहुत ही मजबूती इस कंपनी में देखने को ज़रूर मिली है। मार्केट में गए जहाँ पे एक तरफा अफरा तफरी हमें देखने को मिल रही है। सुमिटोमो की बात की जाए जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है, स्टेबल चार्ट पैटर्न है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये कंपनी है जो कि अभी मिड कैप कंपनी है, 21,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की सलाह मैं आपको तभी दूंगा जब Q4 के नंबर्स एक बार डिक्लेयर हो जाएं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, जो और भी जो मेजर्स हमें देखने को मिलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी को लेके जो इनके फेवर में ज़रूर है, तो गैस इनके लिए अच्छी खासी बात हो सकती है। अगर आप देखें तो ऑफकोर्स 5 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक्स के नंबर हमारे सामने आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सुमिटोमो में आप चाहें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। एंजल वन की बात की जब आपको अच्छे से पता है कि इनके जो नंबर्स थे बहुत ही ब्रिलियंट नंबर्स इन्होंने दिखाया था, और नंबर्स के बाद उसको 17% 18% के आसपास अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला था। बट कंपनी की शेयर प्राइस की बात की जाए तो ऑफकोर्स उस लेवल से फिर से गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो पूछेंगे सर करना है क्या है, करना कुछ नहीं है। मार्केट में आपने देखा ही है कि कभी भी बहुत ज़्यादा लाइक एक अनसर्टन माहौल होता है, फियर का माहौल होता है। नैस्डैक बियर मार्केट में आ चुका है, तो मार्केट में कैसे एक सेल ऑफ हमें देखने को ज़रूर मिलता है। जो गाइस जिन्होंने पहले निवेश किया था तो 2000 के आसपास उनके एग्जिट होते हुए देखने को मिली। बट कंपनी की बात की जाए एज पर द वैल्यूएशंस 18 का PE हमें देखने को मिलता है। तो ये भी गैस एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। आपके पास अगर इसको छोड़ के CDSL है तो बहुत ही टॉप क्लास कंपनी। ये तो गैस बहुत ही अच्छा स्टॉक इसलिए माना जाता है बिकॉज कंपनी का मोनोपोली और डुओपोली जो नेचर है NSTL के साथ साथ वो देखने को ज़रूर मिलता है। तो कॉस एक ओनली प्लेयर है जो भी के टाइम लिस्टेड है, बट येस NSTL के बाद ये डुओपोली ज़रूर क्रिएट करेगा। तो एंजल वन की बात की जाए ये भी गैस शानदार नंबर पेश किया, तो इसने बहुत बार 1350 के पास अगर आप देखें 1 2 3 इंटरडे में ही लो लगाने की कोशिश ज़रूर की थी। इस भाव पे आता है तो फॉर लॉन्ग टर्म इसके बारे में आप एक बार सोच सकते हैं। कंपनी छोटी है तो उतार चढ़ाव होगा, बट यस इसके पहले मैंने आपको पूछा भी था अगर आपको वीडियो चाहिए होगा कि कौन कौन सी कंपनी ने इस क्वार्टर में 6 नंबर पेश किए उसके बावजूद भी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स मैंने रिसर्च करके गए 4 कंपनी को आपके सामने पेश किया। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, फिर क्वार्टर की बात की जाए, कौन कौन सी कंपनी ने बढ़ चढ़ के नंबर पेश किए उसके बावजूद भी गिर रहे हैं, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। एक बार मार्केट में रिवर्सल होगा तो जिनके नंबर सही आए हैं उसमें रिवर्सल 101% तय है। और रही बात दोस्तों मार्केट का बॉटम, ये किसी को पता नहीं है, बट यस अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने क्या बताया कि 3 फैक्टर हैं। इन्फ्लेशन का पीक होना, रही बात दोस्तों डॉलर इंडेक्स का पीक होना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट में अभी के टाइम जो सिनेरियो इवॉल्व हुई है
जैसे इन्फ्लेशन को छोड़ के जो बॉन्ड यील्ड भी हैं, अगर उन सब में अगर स्पीक आउट होता है तभी मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ऑफकोर्स स्पीक आउट कब होगा, जो आने वाले महीना में जो इन्फ्लेशन की आंकड़ा सामने आएगी और फेड का जो कमेंट्री करने वाला है उसको लेके मार्केट ऑब्जर्व जरूर कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कितना न्यूज़ फैक्टर इन है। बट यस, जिस कंपनी की हेल्दी अर्निंग्स हैं, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर के साथ साथ प्रोमोटर लॉयल भी हैं, तो उन सब कंपनी में आप चाहें तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और इन पांचों स्टॉक्स में से कौन कौन से आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।